रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, एक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी इस किताब में बताया है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखा पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी और समझेंगे कि कैसे आप भी अपनी सोच और आदतों को बदलकर अपनी माली हालत को बेहतर बना सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी दो पिताओं के साथ बड़े हुए। उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, और उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो अपने रिच डैड कहते हैं, एक बिजनेसमैन जो बस 8वीं पास थे लेकिन बहुत अमीर थे। रॉबर्ट ने देखा कि उनके दोनों पिता पैसे के बारे में अलग अलग सोचते थे। उनके असली पिता मानते थे कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना ही जिंदगी का मकसद है, जबकि उनके रिच डैड का मानना था कि पैसों की आजादी सबसे जरूरी है। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो ऐसी चीजें बनाने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए पैसे कमाए, जैसे कि मकान, दुकान, शेयर वगैरह। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से सीखे हुए सबक को अपनी जिंदगी में उतारा और देखते ही देखते एक कामयाब बिजनेसमैन और निवेशक बन गए। इस अध्याय में रॉबर्ट ने हमें यह सीख दी है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। उनके असली पिता ने हमेशा उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है और एक अच्छी नौकरी ही स्थिरता और सुरक्षा का रास्ता है। उन्होंने रॉबर्ट को मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। दूसरी ओर उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि असली संपत्ति वह है जो आपके लिए काम करती है। उन्होंने रॉबर्ट को निवेश, संपत्ति निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझाया। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो ऐसी चीजें बनाने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए पैसे कमाए, जैसे कि मकान, दुकान, शेयर वगैरह। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से सीखे हुए सबक को अपनी जिंदगी में उतारा और देखते ही देखते एक कामयाब बिजनेसमैन और निवेशक बन गए। इस अध्याय में रॉबर्ट ने हमें यह सीख दी है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो ऐसी चीजें बनाने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए पैसे कमाएं, जैसे कि मकान, दुकान, शेयर वगैरह। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से सीखे हुए सबक को अपनी जिंदगी में उतारा और देखते ही देखते एक कामयाब बिजनेसमैन और निवेशक बन गए। इस अध्याय में रॉबर्ट ने हमें यह सीख दी है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। इस अध्याय में रॉबर्ट ने हमें यह सीख दी है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। रॉबर्ट का मानना है कि पैसे की समझ स्कूल में नहीं मिलती, बल्कि ये तो घर से ही शुरू होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने माता पिता से पैसों के बारे में कुछ खास नहीं सीख पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर पिता अपने बच्चों को पैसे कमाना सिखाते हैं, जबकि गरीब पिता अपने बच्चों को नौकरी ढूंढना सिखाते हैं। पैसों की समझ का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को समझना, उसे संभालना और उसे अपने लिए काम करने देना भी है। पैसे की समझ पाने के लिए किताबें पढ़ना, सेमिनार जाना, पैसों के जानकारों से सलाह लेना और खुद से रिसर्च करना जरूरी है। ये एक सीखने का सिलसिला है और हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसों को अपने लिए काम करने देते हैं। उनका कहना है कि पैसे को सही तरीके से निवेश करके और सही अवसरों का लाभ उठाकर आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और उसे अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी में रहते हैं, जबकि अमीर लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं। वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसे कमाता रहता है, चाहे वे काम कर रहे हो या नहीं। रॉबर्ट के मुताबिक नौकरी करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी आपको एक सीमित आय देती है जो आपके खर्चों को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त होती है। नौकरी आपको बस एक छोटी सी आमदनी दे सकती है जो आपके खर्चे चलाने के लिए ही काफी होती है। इससे आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। जो आपके खर्चे चलाने के लिए ही काफी होती है, आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाना पड़ता है और हर महीने के अंत में पैसे की कमी का सामना करना पड़ता है। अमीर बनने के लिए आपको एक ऐसा तरीका बनाना होगा जो आपके लिए पैसे कमाए, फिर चाहे आप सो रहे हो या छुट्टियां मना रहे हो।
आपको अपने पैसे को निवेश करना होगा और उसे बढ़ने देना होगा, फिर चाहे आप सो रहे हो या छुट्टियां मना रहे हो। यह वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब है, जहां आप अपने समय का आनंद ले सकते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। ये तरीका निवेश, बिजनेस, प्रॉपर्टी या ऐसी किसी भी चीज के जरिए बनाया जा सकता है जो आपके लिए बिना मेहनत के कमाई करे। आपको सही अवसरों की पहचान करनी होगी और उनमें निवेश करना होगा। ऐसी किसी भी चीज के जरिए बनाया जा सकता है जो आपके लिए बिना मेहनत के कमाई करे। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। वो कहते हैं कि निवेश एक ऐसा खेल है जिसमें आप जितना ज्यादा समय तक खेलते हैं उतना ही ज्यादा जीतते हैं। धैर्य और समय के साथ आपका निवेश बढ़ता है और आपको अधिक लाभ मिलता है, उतना ही ज्यादा जीतते हैं। यह एक लंबी अवधि की रणनीति है जिसमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में रॉबर्ट हमें यह जरूरी सीख देते हैं कि हमें अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। हमें पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और उसे अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड ने वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। वो कहते हैं कि एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके लिए आय उत्पन्न करती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस। दूसरी तरफ लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है और आपके खर्चे बढ़ाती जाती है। उदाहरण के लिए कार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घर के उपकरण जो समय के साथ मूल्य खो देते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि ज्यादातर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं समझ पाते और यही उनकी पैसों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है। वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण लोग अक्सर गलत निवेश करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। ये लोग अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें भविष्य में अधिक रिटर्न मिल सके। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट्स समझते हैं। ये लोग अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं क्योंकि वे अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट हमें ये जरूरी सीख देते हैं कि हमें अपनी माली हालत को मजबूत बनाने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना होगा। सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए यह समझना आवश्यक है कि कौन सी चीजें आपकी संपत्ति बढ़ाएंगी और कौन सी आपके खर्चे। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं होता। इस रास्ते में आपको कई तरह की मुश्किलों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें डर, शक, आलस, बुरी आदतें और घमंड जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। रॉबर्ट हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और नई चीजें आजमाने से नहीं डरना चाहिए। वो कहते हैं कि कामयाबी नाकामी के बाद ही मिलती है। रॉबर्ट का मानना है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें सब्र रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। वो कहते हैं कि जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी नहीं जीतते और जो लोग जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते। रॉबर्ट कियोसाकी एक कामयाब बिजनेसमैन है और वो अपनी किताब में बिजनेस के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस ही पैसों की आजादी पाने का सबसे बढ़िया तरीका है। रॉबर्ट हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने पैशन को पहचानना चाहिए और उसे अपने बिजनेस में बदलना चाहिए। वो कहते हैं कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आती है। रॉबर्ट हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। हमें अपने टारगेट मार्केट, अपने प्रतिस्पर्धियों और अपने बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबको सलाह दूंगा कि आप सब रिच डैड पुअर डैड ये किताब जरूर पढ़ें। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही आसान भाषा में पैसों के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।